जूम मत करो भी ऐसे है। फोन को थोड़ा वो साइड करो। बस अभी मेरी बीवी बड़ी इक़्तिदार दिल है, मुझे नाश्ता भी करके भेजती है। सभी को नमस्कार। हमारे लिए, हमारे विभाग के लिए, महाविद्यालय के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। संसार के 5 क्लासिक ग्रंथों पर आज चर्चा होगी। कहाँ है, ले आओ। आज चर्चा होगी। बहुत दिनों से ये बात मन में चल रही थी कि इस पर कार्यक्रम होना चाहिए। हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके साथ हम जो संवाद करते हैं तो हमको लगता है कि जो हिंदी में है वो तो है, उसको उस पर तो वो कर ही रहे हैं अध्ययन, लेकिन जो भारत में और दुनिया में ऐसी कृतियां हैं, ऐसे ग्रंथ हैं जिन्होंने समय को, इतिहास को पार किया है और लंबे वक्त से बने हुए, इनको कालजयी कहते हैं, उनसे तारुफ हो, परिचय हो। उस परिचय के क्रम में हम ने कुछ इस तरह के कोर्स बनाए। भारतीय साहित्य और विश्व साहित्य। भारतीय साहित्य तो पढ़ाते भी हैं अपने तीसरे साल के विद्यार्थियों को। हमने अपने प्राचार्य जी से बात की और उन्होंने बहुत प्रसन्नता पूर्वक इसको मंजूरी दी। तो सबसे पहले मैं प्राचार्य कमल कुमार गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूँ। 1 मिनट के लिए भी उसका वो नहीं किया। हाँ, फंड को लेकर के भले था कि बाहर से ला सकते हैं तो लाइए, वो हमारे बस की बात नहीं थी। तो उन्होंने बहुत उदारता पूर्वक हमको अनुदान जो है दिया, फंड ग्रांट किया। ये हुआ कि इसके लिए जो बीज वक्तव्य है, उद्घाटन वक्तव्य है, तो कई नामों विचार हुआ और फाइनली जिस पर हम सभी एक मत हुए वो इतिहासकार प्रोफेसर सुधीर चंद्र जी का नाम था। और उनसे बात करने का जिम्मा हमने संजीव जी को दिया और वो मान भी गए। बहुत हम आभारी हैं आपके। आपसे बेहतर इस पर कोई और होता नहीं। हमारे जो दूसरे वक्ता हैं बहुत व्यस्त लोग हैं, बहुत ही अच्छा बना पैनल। अच्छी सूची हमारे पास विद्वानों की है अलग अलग। जो रामायण है, रामायण को लेकर के जानकारी कम है। और जब हम अपने बात करते हैं विद्यार्थियों से तो वो रामायण सीरियल, इतना तो योगदान है रामायण सीरियल का कि वो लोगों की जुबान पर चला गया है, लेकिन जो मूल टेक्स्ट है, मूल रामायण है, उससे तो मीरा द्विवेदी जी वो सहमत हुई। उन्होंने व्याख्यान के लिए कहा कि हाँ वो देंगी। फिरदौसी का जो 13वीं सेंचुरी का महाकाव्य है, फारसी का पहला बड़ा महाकाव्य शाहनामा, उसके लिए 2 लोगों से बात हुई। एक व्यक्ति से वो मुश्किल था तो एक कासमी साहब ने कहा पहले कि वो आएंगे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हुई। तो जेएनयू में पर्शियन के प्रोफेसर हैं, विभागाध्यक्ष भी हैं, अखलाक आहन साहब, उन्होंने मंजूरी दी। और उस किताब को हिंदी में लाने वाली नासिरा शर्मा जी ने मंजूरी दी। मीरा जी का स्वागत है। मीरा जी आ जाए, नहीं आ जाइए। तो मीरा जी ने रामायण के लिए और नासिरा शर्मा जी ने शाहनामा के लिए, ये 2 शुरुआती महाकाव्य हैं। हमारा विभाग हिंदी विभाग है तो इसलिए हमको लगा कि हिंदी पर एक अलग सत्र रखा जाए। रामचरितमानस तय किया गया
और उसके लिए कमलानंद झा साहब जिनका शोध है और जो पहुंचने ही वाले हैं, पढ़ाते हैं अलीगढ़ में, वहाँ पर प्रोफेसर हैं, तो वो उन्होंने स्वीकृति दी। हमारे साथी बड़े कहें कि तलस्पर्शी विद्वान अधीर कुमार सिंह जी, राकेश बिहारी जी, जो पेशे से तो ऑडिट का काम करते हैं, तो लेखा बही मेंटेन करने का काम उनका है, लेकिन साहित्य की लेखा बही भी उनके हाथ में रहती है। उनको मैंने सुना एक सेमिनार में जब वो रचना प्रक्रिया पर बात कर रहे थे, और उन्होंने जिस तरह से तुलसी को वहाँ प्रस्तुत किया, तुलसीदास को, तो लगा कि उनसे बेहतर इस विषय के लिए और किसको कहा जाए। और आखिरी में फिर हमारे तीसरे साथी गुजरात से आए हुए थे। गुजरात से कोई ना रहे सेमिनार में, तो फिर सेमिनार ही अधूरा है वो इस समय। तो संजीव दुबे जी, वो उन्होंने स्वीकृति दी, वो भी आ गए हैं, कॉलेज में आ चुके हैं, शायद विभाग की तरफ गए हैं, अभी पहुंच जाएंगे। फिर डिवाइन कॉमेडी और पैराडाइज लॉस्ट की बात थी। तो डिवाइन कॉमेडी पर तो हमने सुकांतो चौधरी को बुलाया था पिछले साल 2022 में। बहुत अच्छा था व्याख्यान, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। वो दुनिया के जो गिने चुने जो मूल इतालवी, जब वो टस्कन नाम की भाषा हुआ करती थी, बोली थी, जब महाकाव्य लिख गया तो इतालवी भाषा बन गई, मानक भाषा बन गई। एक महाकाव्य जो है वो बोली को भाषा बना देता है, उसको हम जानते हैं अपने भारत के अनुभवों से। तो मूल इतालवी पढ़ने वाले सुकांत चौधरी, उनका एक व्याख्यान हुआ था, परिचयात्मक हुआ था, लेकिन बहुत ही अच्छा गया। लेकिन वो नहीं तो हमको उमाकांत द्विवेदी जी मिले, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर अध्यक्ष हैं। हमको प्रशांत चक्रवर्ती मिले जॉन मिल्टन के लिए, वो भी बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन तब भी उन्होंने हमको मंजूरी दी। उन्नीस साहब को, शाश्वत को, प्रीति जी को, जो हमारे अंग्रेजी विभाग के साथी हैं, उन सबको धन्यवाद देता हूँ। इस विषय को शेप देने में शलीना मैडम और वंदना जी, इन सबका योगदान है। विभाग के अलावा हमारे पूरा महाविद्यालय ही हमारा पारिवारिक माहौल रहता है यहाँ पर, और इसलिए यहाँ पर कई बार मित्रों का कहना रहता है कि विश्वविद्यालय में जाने की सोचिए, लेकिन नहीं जा सकते। इतनी आत्मीयता कहीं और मिलती नहीं, इतनी आत्मीयता कहीं मिलती नहीं। हम 12 लोग हिंदी विभाग में हैं, और जैसा पारिवारिक माहौल रहता है, मतलब भिन्नता है, ऐसा नहीं कि हम 2 लोग एक जगह पर मत की है, एक जगह पर बिल्कुल सहमत, लेकिन उसकी मन भिन्नता नहीं। तो बहुत ही शानदार माहौल, और कमल जी का जो पॉजिटिव रवैया हमारे प्राचार्य जी का अद्भुत है, और ये रवैया बना रहे। ये कॉलेज को यही चीज बनाती है, किसी भी संस्थान को। साहित्य में स्वर्ग, ये स्वर्ग वाला मामला तो ऐसे उभरा कि किसी प्रसंग में मुझे पढ़ने को मिला गरुड़ पुराण, तो नरक का वर्णन पढ़ करके मैं सिहर गया। लगा कि साहित्य में नरक का कहाँ पर जिक्र हुआ। अखलाक साहब आ गए, संजीव जी आ गए हैं, आदित्य जी भी आ गए हैं, साहब, हाँ, देखा दे दीजिएगा। तो बहुत शुरू से ही स्वर्ग का बड़ा सम्मोहन है, और किसी भी सम्मोहन को पर जब आप बात करते हैं तो उस सम्मोहन की तह तक पहुंचते हैं, और सम्मोहन का असर भी थोड़ा कम होता है। सम्मोहन का असर कम करने के लिए सम्मोहन को हिस्टोरिसाइज करना, उसको इतिहास में खींचना ना बहुत जरूरी होता है। इतिहासकार से शुरुआत इसीलिए हो रही है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ये जो कहें कामना है, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। जब भारत की आजादी की लड़ाई चल रही थी तब ये लाइन लिखी गई थी। राम से कहलवाते हैं गुप्त जी, वैसे षणगुप्त साकेत में बड़ा महाकाव्य है कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया।
ये था कि स्वर्ग की उपस्थिति, स्वर्ग को लेकर के हमारे महाकवियों ने जो सोचा, उसको जरा हम उसका संज्ञान लें, उसका जरा सर्वेक्षण करें। ये उसके पीछे मूल भावना है। बहुत ही कहें कि मतलब बहुत समृद्ध करने वाला प्रसंग होता है जब आप उस पर उसके भीतर उतरते हैं, इस कहें कि इस विषय के भीतर उतरते हैं। तो आनंदवर्धन ने लिखा है कि शोकः श्लोकत्वमागतः, ये पहले उद्योग का पांचवी कारिका है ना ध्वन्यालोक की, कि जो महाकाव्यों की शुरुआत होती है वो शोक को शब्द देने, और वो शब्द देते हैं श्लोक हो जाता है। तो शोक से उबरना है तो स्वर्ग की तरफ जाना है। शोक का विकल्प क्या है? शोक का विकल्प आनंद है, और वो उसके लिए स्वर्ग तो है, एक अवधारणा के रूप में विकसित किया गया। ये जो कहें कि शोक से आनंद की यात्रा है, वो बहुत ही प्रिय है, बहुत ही श्रेय है, बहुत काम्य है, और वो यात्रा चलती रही है रामायण से लेकर के दुनिया के जितने भी महाकाव्य हैं, सब में वो चीज मिलती है। सब में वो मिलता है कि भाई धरती को कैसे सुखमय, कैसे बेहतर बनाया जाए, समाज को कैसे पहले से अच्छा बनाया जाए। उसी क्रम में इस अवधारणा का, इस कामना का जन्म हुआ, स्वर्ग की कामना का जन्म हुआ। कबीरदास कहते हैं, जे जे गए बहुत नहीं आए। स्वर्ग में जो लोग गए हैं वो लौट करके तो आए नहीं, तो लेकिन फिर भी हम उसका वर्णन तो करते हैं, उसकी कामना तो करते हैं। तो ये है कि जो जिसके बारे में हम नहीं जानते, एक महाकवि हुए हैं रज्जावली, उन्होंने कहा कि ये सब भाषिक निर्मितियां हैं, आत्मा है, ईश्वर है, स्वर्ग है, गुरु है, ये मुख्यतः भाषिक निर्मितियां हैं। तो उसको कब आप समझेंगे जब आप इन विद्वानों के जरिए उसमें प्रवेश करेंगे। नैषध चरित्र लिखते हुए श्रीहर्ष ने कहा कि मैंने तो गांठ लगा दी है अपने इस महाकाव्य में कि गुरु के पास जाएं, जो अहंकारी आलोचक हैं वो तो उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे, वो तो उलझे रहेंगे, बाहर घूम करके चले जाएंगे। लेकिन अगर आप गुरु के पास जाते हैं तो फिर वो इन गांठों को ढीला कर देता है, और तब आप प्रवेश कर पाते हैं। पाछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे से सतगुरु मिला, दीपक दिया हाथ, तो दीपक देता है। हमारा जो पैनल है वो असल में उसी रोशनी के लिए है, जिसके आलोक में हम देख सकते हैं कि इन महाकवियों ने कैसे स्वर्ग की परिकल्पना की है, कैसे उसको आगे कहें कि आगे अगली पीढ़ी को सौंपा है। तो ये एक चीज है। जो बात जहां से मैं अपनी खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे तो नहीं इसमें ज्यादा बोलना था, लेकिन फिर भी अवधारणा स्पष्ट करनी है। तो जो मतलब इसके पीछे चिंता जो हमारी है, तो चिंता यही है कि ये जो अलग अलग समय में स्वर्ग को लेकर के, पैराडाइज को लेकर के, जन्नत को लेकर के जो बातें हुई हैं, उसको जिन विद्वानों ने पूरी जिंदगी दे दी एक टेक्स्ट को लेकर के, अभी शाहनामा का नया कहें कि पाठ जिसका शोधन कर रहे हैं, जिसको खोज रहे हैं, जिसको कहें फिर से एडिट कर रहे हैं। अखलाक साहब आए हुए हमारे बीच में, फारसी के विश्व प्रसिद्ध विद्वान हैं। तो जिन्होंने जिंदगी दे रखी है इन महाकाव्यों को लेकर के, उनके जरिए हम समझें। हमने 5 महाकाव्य यहाँ पर रखे हुए हैं। हम अपने विद्यार्थियों से कहेंगे, और पढ़ने का काम बाद में करेंगे, पहले आप इसको स्पर्श कर लीजिए। छूना बहुत जरूरी है। ये आभासी दुनिया है, इसमें छूने का मामला खत्म होता जा रहा है। मैं कई बार कहता हूँ कि जैसे हम अपने बच्चों से पूछते हैं कि भाई दूध कहाँ से आता है, तो मदर डेयरीज बताते हैं। गाय जो है वो है ही नहीं, मेरी संकल्पना में नहीं है कि धेनु से दूध आता है। तो ये है कि ये महाकाव्य यही हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप उनको देखिए, इनको स्पर्श कर लीजिए। विवेकानंद को ये उपनिषद का वाक्य बहुत प्रिय था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बराने बोधक। उठो जागो, उठना पहले होता है, जगना बाद में होता है। पहले उठ जाते हैं, उठकर हाथ को धोते हैं, तब नींद खुलती है।
ना, तो ऐसे ही पहले स्पर्श कर लीजिए, बाद में पढ़ना होता रहेगा। दिन भर का ये जो कार्यक्रम है हमारा, वो उसी तरह से बोधन के लिए है, प्रबोधन के लिए है। मैं इससे अधिक ना बोलते हुए अपने कहें कि इस सत्र के संचालक संजीव जी से अनुरोध करता हूं कि आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं और प्राचार्य जी को आमंत्रित करें। संजीव जी। आप लोगों ने देखा होगा कि बिना माइक के कितनी बुलंद आवाज है बजरंग जी की, तो मुझे तो माइक लेना पड़ेगा। दोस्तों, बजरंग जी को जो कमल जी के स्वागत भाषण के बाद बोलना था वो लगभग वो बोल चुके हैं। तो मैं अब औपचारिक स्वागत के लिए अपने प्राचार्य कमल गुप्ता जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। आप आए और इसका शुभारंभ। वो शुरुआत प्राचार्य जी ने कर दी है स्पर्श करने को। जब बजरंग जी कह रहे थे तो मुझे याद आया कि आजकल तो टच स्क्रीन होता है। देशबंधु महाविद्यालय में सभी का स्वागत। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुधीर चंद्र हमारे मध्य हैं, एक महान इतिहासकार और हैं। साथ में आज के मुख्य वक्ता और अध्यक्ष, सभी का स्वागत। ये गौरव का विषय है कि हिंदी विभाग ने एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं और उसके लिए मैं हिंदी विभाग के सभी वरिष्ठ और जूनियर प्रोफेसर्स का स्वागत करता हूं और प्रशंसा करता हूं। इसमें प्रोफेसर संजीव, विभाग अधिक हमारे प्रोफेसर बजरंग, प्रोफेसर मनोज को मैं यहाँ देख रहा हूँ, और प्रोफेसर ललित और हमारे सभी डॉक्टर विभास होने वाला है, हमारे यहाँ डॉक्टर सुहृता हैं और सभी का स्वागत। परंतु आज के स्वागत के सबसे ज्यादा है हमारे स्टूडेंट्स, हमारे विद्यार्थी। मैं माफी चाहूंगा, मैं बहुत अच्छी तरह से हिंदी नहीं बोलता, तो अशुद्धियां हो सकती हैं और इसके लिए मैं पहले से ही इन एडवांस माफी मांग लेता हूँ। हाँ, अभी बजरंग ने बोला कि जब ये एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन के लिए आए तो मैंने बड़ी खुशी से इसकी परमिशन दी। एज अ प्रिंसिपल मेरे पास और कोई चॉइस होती नहीं है, दैट इज वन थिंग, है ना। परंतु कोई अच्छी काम हो रहा है तो उसके लिए मैं हमेशा उसको सपोर्ट करूंगा, ये मैंने पहले दिन से सोच के रखा था। दूसरा, बजरंग जी ने बोला कि फंड्स को लेकर, तो उसके लिए भी मैं दो तरीके, एक तो नाम ही कमल कुमार गुप्ता है ना, तो अगर गुप्ता आ जाए, बनिया है तो थोड़ा पैसा देने में कंजूसी करेगा। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिंसिपल वो सोचता है कि फंड्स लिमिटेड हैं तो जितना उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके हो, क्योंकि आपके पास हिंदी विभाग है, मेरे पास 18 और भी विभाग हैं, तो वो भी अगर इस तरह की संगोष्ठियां करेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। अब देशबंधु महाविद्यालय के बारे में हालांकि हमारे सभी विद्यार्थियों को पता होगा, लेकिन मैं फिर थोड़ा क्रेडिट लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारा महाविद्यालय प्रगति कर रहा है, ये एक बड़ा विशेष है। पिछले वर्ष हमारे यहाँ पर जो NIRF रैंकिंग हुई तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के 10 विशेष महाविद्यालयों में आए और ऑल इंडिया रैंकिंग हमारी 17 रही। साथ ही NAAC रेटिंग में हमको A++ ग्रेड मिला, जो 3.65 और दिल्ली विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम 5 महाविद्यालयों में ये रैंकिंग है। तो इसके साथ ये है। अब जहां तक ये टाइटल का, कल मेरे पास इसका निमंत्रण आया, साहित्य में स्वर्ग। मैं साहित्य में रुचि
लेता हूँ तो मुझे लगा कि आज शायद मेरे पास एक अच्छा मौका है, मैं भी अपने साहित्य के बारे में जानकारी को बता दूं। और जो टच स्क्रीन की बात हो रही थी, मैं 10 मिनट पहले टच स्क्रीन से देख रहा था कि साहित्य का मतलब क्या है ना। तो जो मेरी थी, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करे, वैसे मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं आई वुड लाइक टू सी कपल ऑफ थिंग्स। साहित्य का जो था, मैं सोचता था कि जो मेरी अपनी थी कि मानव की अभिव्यक्तियों का लैखिक रूपांतरण, ये मेरी अवधारणा थी कि अभिव्यक्ति आती है, मेरी अपनी थॉट प्रोसेस है, और उसको मैं लिखित रूप से कर दूं तो वो शायद साहित्य बन जाता है। परंतु जब देखा कि शायद जो प्राचीन साहित्य है, आदिवासी साहित्य है, वो वाचिक साहित्य थे, तो शायद वो लिखित से पहले भी साहित्य था, जो बोलकर, वाचिक का मतलब मेरे ख्याल से बोलना ही होता है, तो जो वचन से जाता था तो वाचिक साहित्य भी रहा। फिर आया कि और साहित्य क्या है, ज्ञान और अनुभव का संचित कोश, कि हम ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, हमारे अनुभव है, और एक हमारे पास भंडार हो गया है, कोश हो गया है अनमोल, उसको साहित्य कहते हैं। कलात्मक लेखन है साहित्य। कलात्मक लेखन का क्या पर्पस है, ज्ञानवर्धक, रुचिकर, मनोरंजन, तब साहित्य आता है। साहित्य भक्ति, समाज सेवा, संस्कार, मानव मूल्यों, इन सबको समर्पित करता है साहित्य। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें लग रही होंगी, लेकिन मुझे मालूम है यहाँ पर बड़े हमारे गुणी लोग हैं, वो सोच रहे होंगे कि ये क्या बातें कर रहा है। परंतु मुझे आज साहित्य के बारे में ये पता चला। फिर स्वर्ग की बात आई, साहित्य में स्वर्ग। स्वर्ग क्या है, जैसा अभी हमारे प्रोफेसर बजरंग ने बताया कि स्वर्ग क्या है, अलौकिक, अकल्पनीय। स्वर्ग में गए हैं लेकिन स्वर्ग का कोई विवरण नहीं है, तो शायद क्यों ना स्वर्ग हम यहां पर ही देखें। क्या जैसे हम साधारणता, सामान्य बनते हैं, तो क्या हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, या जटिलता में स्वर्ग है? कितना मुश्किल है सामान्य बनना। हमने इतनी जटिलताएं ली हुई हैं, मैं इतना ज्ञानवान हूं, मैं इतना पॉपुलर हूं, मेरी इतनी पावर है, क्या ये स्वर्ग है? नहीं। जैसे जैसे हम सामान्य, साधारण हो रहे हैं, हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। अलौकिक, सुख, खुशी। सुख और खुशी क्या एक है? सफलता, सुखी, खुशी सब एक है क्या? तो शायद जब हमको इनके मायने पता चल जाते तो हम स्वर्ग की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो फिर ये निकल कर आया साहित्य में स्वर्ग, तो इसमें क्या कंपोनेंट होने वाला है। तो मैंने सोचा शायद इस संगोष्ठी के माध्यम से ये साहित्य में स्वर्ग की परिकल्पना से को बताएंगे, या स्वर्ग का विवरण करेंगे। वो भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या आएगा। फिर जैसे अभी मैंने स्पर्श, शायद स्वर्ग यहां पे रखा हुआ है, ये स्वर्ग है। तो जो साहित्य में स्वर्ग की बात आई, जब मैं आगे आज का देख रहा था, हमारे जो 5 ग्रंथ, 5 कृतियां, रामायण वाल्मीकि, रामचरितमानस तुलसीदास के, शाहनामा फिरदौसी का, देन देयर इज व्हाट यू कॉल्ड डिवाइन कॉमेडी इतालवी, और पैराडाइज लॉस्ट इंग्लिश। तो 5 जो महान कृतियां यहां पर आई हैं, वो मुझे लग रहा है शायद स्वर्ग की अनुभूति दे रही है, कि साहित्य में स्वर्ग, मतलब साहित्य के स्वर्ग को यहां पर है, और उसकी विवरण, उसका संबंध में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो ये छात्रों के लिए विशेषकर, और हमारे बीच इतने अनुभवी, इतने गुणी वक्ता हैं, तो उनके लिए शायद ये क्षण, आज का दिन स्वर्ग में विचरण करने के बराबर है। साक्षात स्वर्ग आज हमारे इस सभागार में उपस्थित है, और जिसकी जानकारी
हमारी आज बुरी जल गई है। तो इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद देता हूं और इस संगोष्ठी को सुचारू रूप से होने की मैं मेरी शुभकामनाएं, मेरा सभी के लिए स्नेह आशीष। धन्यवाद। शुक्रिया प्राचार्य महोदय। ये आपकी विनम्रता है कि आप ये कह रहे हैं कि इसको इजाजत देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्राचार्य के हाथ में हमेशा विकल्प होता है और आपने ये इजाजत दी है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और इसके लिए भी आभारी हैं कि आपने इस सभागार को आज स्वर्ग घोषित किया है। हम सब लोग स्वर्गवासी हैं और उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। बजरंग जी, आप उसमें कहाँ बजरंग जी बाहर गए? अच्छा, मैं जानना चाहता था कि वो अपनी बात में कुछ ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि जो विषय प्रस्तावित है उसके संबंध में बोलने का दायित्व उन्हीं का था। अगर वो अभी खातिर नहीं हुई है बात तो शायद कुछ जोड़ना चाहें, और नहीं तो फिर हम सीधा उद्घाटन वक्तव्य की दिशा में बढ़ते हैं। मैं बजरंग जी के आने से पहले अपने मित्र आदित्य को बुलाना चाहता हूँ, जो IQAC के इंचार्ज हैं और जो इस कार्यक्रम में हिस्सा है आयोजकों में। IQAC के आपसे दो शब्द की अपेक्षा। सर्वप्रथम तो मैं हमारे आज की जो मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर सुधीर चंद्र जी, जितने भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, जितने भी विद्वत जन जो आज यहाँ पे उपस्थित हैं, और सभी विद्यार्थी एवं हमारे प्राचार्य प्रोफेसर कमल कुमार गुप्ता जी, हिंदी विभाग के प्रभारी प्रोफेसर बजरंग बिहारी तिवारी जी, हिंदी विभाग के अन्य सभी अध्यापकगण और सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ। इतने बड़े बड़े विद्वानों के बीच में मैं वैसे भौतिकी का छात्र हूँ, तो हिंदी के साहित्य के बारे में तो बोलने का ना ही मेरा कोई मतलब ऐसा अनुभव है बहुत ज़्यादा, और ना ही उस तरह का मेरा पठन है। पर इतना ज़रूर मेरे को लगता है कि जैसे साहित्य, क्योंकि साहित्य के बारे में चर्चा होगी और साहित्य में स्वर्ग के बारे में आज चर्चा होगी, जो ये राष्ट्रीय संगोष्ठी है इसके अंदर, तो मैं ये आशा करता हूँ कि इसके माध्यम से जिन 5 कृतियों के ऊपर आज चर्चा होगी उसके अंदर जो भी स्वर्ग की अवधारणा है, जो भी उसके बारे में कहा गया है, वो हम अपने जीवन में उतार सकें। क्योंकि मुझे लगता है कि साहित्य का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो जनमानस है, साधारण जनमानस है, उनके मानस पटल पर इसकी एक छाप छोड़ सके ये साहित्य, उनके उस मानस पटल को झकझोर सके कि उनकी जो एक साधारण विचारधारा चल रही है उससे ऊपर उठ करके वो कुछ और सोच सकें, कुछ और विचार कर सकें। ये साहित्य का एक प्रयोजन होना चाहिए। तो इसके लिए मेरे को लगता है कि आज की जो ये संगोष्ठी है, इसमें जो भी हमारे विद्वज्जन हैं, वो अगर हमारे विद्यार्थियों को इस ओर प्रेरित कर सके कि वो भी इन साहित्यों की गहराइयों में उतर करके और इसको आगे जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करें, तो मेरे ख्याल से वो वास्तव में इसकी एक सफलता होगी। इसी के साथ एक बारी सबको पुनः बहुत बहुत आभार, जो हमारे विशिष्ट अतिथि आए उन सबको, एवं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर आदित्य। दोस्तों, अब हम सीधा उद्घाटन वक्तव्य की ओर बढ़ते हैं। प्रोफेसर सुधीर चंद्रा का स्वागत किया जा चुका है और उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उद्घाटन वक्तव्य देने से पहले परिचय देने की परंपरा रही है। वैसे मैं उन पर दिल से बोलूं तो घंटे भर बोलना पड़ेगा, लेकिन चूंकि विषय सुधीर चंद्रा नहीं है, वो वक्ता है, इसलिए मैं सिर्फ उनका छोटा परिचय आपको दूंगा। अगर पेशेवर तौर पर देखा जाए तो वो इतिहासकार है, ये उनका पेशेवर परिचय है, लेकिन गैर पेशेवर और कह लीजिए आत्मीय, और मैं ये भी कहूंगा कि असली परिचय उनका ये है कि वो चिंतक है। एक इतिहासकार हिंसा और अहिंसा के प्रश्नों पर नहीं सोचता। वो पिछले 10-11 सालों से या शायद उससे भी ज्यादा समय से
इसी प्रश्न के साथ जूझ रहे हैं। गांधी लगातार उनकी चिंता के केंद्र में हैं, जिस पर अंग्रेजी और हिंदी में उनकी किताबें आ चुकी हैं। हिंदी में गांधी एक असंभव संभावना के नाम से और अंग्रेजी में गांधी एन इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटी के नाम से। इसके अलावा भी गांधी पर उनकी दूसरी किताब है, गांधी के देश में। और वो लगातार इस तरह की चिंताओं में रहे कि जिस महान ब्रिटिश साम्राज्य ताकत को अहिंसा जैसे अस्त्र से हराया जा सका, जिस अस्त्र का इस्तेमाल संभवतः पूरी दुनिया में अपने आप में एक अपवाद है, और उस अहिंसा को क्या आज के समय सही तरीके से एक औजार की तरह पालन में लाया जा सकता है, अमल में लाया जा सकता है, खासतौर से जब हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ रही है। तो ये उनकी चिंता के केंद्र में है। उसके बहुत पहले से हिंदी के विद्यार्थियों के लिए उनकी किताब जो अंग्रेजी में है, द ऑप्रेसिव प्रेजेंट, वो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब रही, जो ये बताती है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो भारतीय मानस बन रहा था वो कैसे एक दुचित्तेपन में था, या आप कहिए कि उभय भाव में था। एम्बिवेलेंस कहते हैं उसको अंग्रेजी में, वही शब्द है सुधीर चंद्रा का। और मैंने एक बार एक रिफ्रेशर कोर्स के दौरान उनसे पूछा कि आपकी किताब हिंदी में क्यों नहीं आई है, तो उन्होंने मजाक में कहा कि आ जाएगी तो फिर कौन पूछेगा। तो अभी तक तो तुम लोग पूछते हो इसलिए कि हिंदी में नहीं आई है, और शायद यही रहस्य है कि उस रिफ्रेशर कोर्स के भी 10 साल हो चुके, अभी तक वो किताब हिंदी में नहीं आई। तो खैर वो तो प्रोफेसर सुधीर चंद्रा खुद बताएंगे कि वो क्यों नहीं आई, लेकिन वो हिंदी में लगातार लेखन कर रहे हैं। और मैं उनकी हिंदी किताबों की सूची आपके सामने रखना चाहता हूँ। भूपेन खक्कर, एक अंतरंग संस्मरण, बुरा वक्त अच्छे लोग, गांधी एक असंभव संभावना का नाम मैंने लिया, रखमाबाई स्त्री अधिकार और कानून, जो पहले अंग्रेजी में भी आई थी, और हिंदू हिंदुत्व हिंदुस्तान, ये तमाम चीजें हिंदी में भी आ रही हैं। तो ये बहुत दुर्लभ किस्म के हिंदी प्रदेश के लेखकों में हैं जो दोनों भाषाओं में समान रूप से लिखते हैं, बोलते हैं, और सिर्फ बोलते ही नहीं हैं। आप जब उनको बोलते हुए सुनेंगे तो ये समझेंगे कि अच्छी आवाज, बढ़िया तलफ़ुज़ और अच्छी वाक्य रचना का क्या मतलब होता है। तो आइए प्रोफेसर सुधीर चंद्रा को सुने इस विषय पर, जो साहित्य में स्वर्ग है, हालांकि वो विषय के इर्द गिर्द ही बोलेंगे। आइए, आप वहां से बोलना चाहेंगे तो वो भी हो सकेगा। सर के पास दोस्तों, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो इस जहमत से अपने को बचाना चाहूँगा। पहुंच रही है? हाँ, लेकिन उससे कुछ बच्चे जो लाइव कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। बच्चों के साथ में खड़ा जहमत से नहीं बच सकता। तो खैर, देखिए, वो सर का माइक कहा जाता है ना कि भगवान दोस्तों से बचाए। अब संजीव ने जो परिचय दिया है, उस परिचय के बाद मन में इच्छा तो ये होगी कि ऐसा कुछ करूं कि उसके आसपास पहुंच जाऊं, उतना न सही, लेकिन वो धृष्टता, वो मूर्खता मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इन्होंने जो कहा है वो सही नहीं है। ये औपचारिक तरीके होते हैं। लोग जिस अवसर पर एकत्रित हुए, ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं। और ये जो चिंतक व इतिहासकार वाली बात है, तो मैं आपसे कहूँगा कि थोड़े ही दिन पहले की बात है, कुछ बोलने का मौका मिला था, तो उसके बाद एक साहब आए और कहने लगे, What do you do? तो मैंने कहा, I'm a student of history। तो अब ये सफेद दाढ़ी, गंजा सर, पता नहीं उनको क्या हुआ, इसके बावजूद उन्होंने पूछा, oh, so you are doing your PhD? तो अब देखिए, अब दुश्वारी तो ये है कि अगर इतिहासकार न कहा जाए, चिंतक न कहा जाए, तो बात का मतलब नहीं बनता।
स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कहूं, जो कि मैं हूं, तो पूछा जाता है कि अच्छा पीएचडी कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं तो इतिहास के अदना विद्यार्थी की हैसियत से जो भी कहना है आपसे कहूंगा। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और जो 5 ग्रंथ जिन पर आज बात होगी, उनमें से किसी के बारे में अरे ये है असल मित्र। तो उन 5 ग्रंथों में से किसी की बात मैं नहीं करूंगा। स्वर्ग की बात हम क्यों करते हैं, इस पर मैं थोड़ी बात आपसे करना चाहूंगा। और स्वर्ग की बात कोई आज तो हो नहीं रही। स्वर्ग की बात न जाने कब से चली आ रही। तो सवाल ये उठता है कि स्वर्ग की बात होती कब है, स्वर्ग की बात की जरूरत क्यों होती है। अगर आप स्वर्ग की स्थिति में हैं तो आपको जरूरत ही नहीं होगी स्वर्ग की बात करने की। सच तो ये है कि जब आपको एहसास भी नहीं होगा कि हम स्वर्ग की स्थिति में हैं, वो तो अलौकिक स्थिति होगी, हम प्रसन्न हैं, आनंद में हैं। जब शोक होता है तभी तो आनंद का अर्थ समझ में आता है और आनंद की इच्छा होती है। तो आनंद वर्धन ने जो कहा वो तो ठीक कहा, लेकिन क्या वास्तव में स्वर्ग की बात करके हम शोक से आनंद की ओर जा पाते हैं? मैं कहना यह चाहता हूं और जितनी भी देर बोलूंगा इसी के इर्द गिर्द बोलूंगा कि स्वर्ग की कामना पहला चिन्ह है नार्किक अवस्था। आप नर्क में रह रहे हैं, आप निहायत असंतुष्ट हैं अपनी स्थिति से, इसलिए आपको स्वर्ग की कामना। और इसलिए आप स्वर्ग की कामना। दूसरा कि ये कामना आपकी स्वर्ग की बात करके कभी पूरी नहीं होगी। स्वर्ग की कामना, अभी मुझसे पहले दो लोगों ने ये बात इसकी ओर इशारा किया है। ये कामना तो तभी पूरी होगी जब आप प्रयत्न करें स्वर्ग की ओर जाने। तो दोस्तों, मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं और उसी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और वो ये है कि हम समझते हैं कि हम स्वर्ग चाहते हैं, दरअसल हम स्वर्ग का चमत्कार चाहते हैं। ये बुनियादी बात मैं कहना चाहता हूं। स्वर्ग के चमत्कार से अधिक कुछ पाने की योग्यता हम अब तक विकसित नहीं कर पाए, और जब तक वो योग्यता हम अपने अंदर नहीं विकसित कर लेते, कोशिश नहीं करते उस योग्यता को विकसित करने की, तब तक स्वर्ग की कामना केवल चमत्कार की कामना रहेगी।
देखिए ये भी संयोग है कि 5 जो ग्रंथ हैं जिन पर बात होगी उनमें महाभारत नहीं है। तमाम कारण दिए जा सकते हैं कि क्यों महाभारत नहीं है, लेकिन महाभारत में ये बात बहुत अच्छी तरह हमको समझा दी। आप सब जानते हैं, ये तो हमारे यहाँ किसी ने महाभारत पढ़ा हो न पढ़ा हो, ये बात सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जरूरी है कि मैं वो बताऊं। और मैंने अभी कहा ना कि आपने महाभारत पढ़ा हो या न पढ़ा हो, इस पर एक बड़ा कमाल का रामानुजन का वक्तव्य है। रामानुजन ने कहा था, जो बड़े कवि और अनुवादक हुए, रामानुजन ने कहा कि कोई भी भारतीय जीवन में पहली बार महाभारत नहीं पढ़ता। इतना महाभारत हम सुन चुके होते हैं पढ़ने से पहले, अगर पढ़ रहे हैं, वैसे तो पढ़ते ही नहीं। तो जिन्होंने महाभारत नहीं भी पढ़ा है वो महाभारत पढ़े बैठे हो, कोई पहली बार महाभारत नहीं पढ़ता भारतीय। तो आप सबको याद होगा कि वेदव्यास महाभारत में कहते हैं कि जो संसार में है वो महाभारत में, और जो महाभारत में नहीं है वो संसार में हो नहीं सकता। अब ये दावा कौन व्यक्ति कर सकता है? या तो कोई निहायत मूर्ख हो, दंभी, गपोड़ा, कि जो मेरे ग्रंथ में नहीं है वो संसार में हो ही नहीं सकता। लेकिन हम जानते हैं कि जो भी 2000-2500 साल महाभारत के हो गए, इनमें आज तक तो संसार में ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिसके चिन्ह आपको महाभारत में न मिलते। तो जाहिर है कि कोई त्रिकालदर्शी ही ऐसी बात कह सकता है, और त्रिकालदर्शी के लिए कोई ऐसा आवश्यक नहीं है कि कोई बड़ी शक्ति हो। अगर व्यक्ति मानव स्वभाव को जानता है तो जान सकता है कि मानव स्वभाव की नीचे से नीचे जाने तक की कितनी संभावनाएं हैं और ऊपर से ऊपर तक उठ पाने की क्या संभावना है। ये स्पेक्ट्रम नीचता से लेके महानता तक की संभावना का जो हर व्यक्ति में होती है, जिसने ये जान लिया वो ये भी जान लेगा कि संसार में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो ये जो त्रिकालदर्शी वेदव्यास है, उन्होंने जान लिया था कि ये हो सकता, ये नहीं हो सकता, और मैं उस सब की बात करता हूं। और अंत में वो कहते हैं, ये भी आप सब लोग जानते हैं, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं कि मैं अपनी दोनों भुजाएं उठा के कह रहा हूं, कोई मेरी नहीं सुनता। इतना विशाल ग्रंथ लिख दिया और उसके बाद रोना रो रहे हैं कि कोई मेरी सुनता नहीं। क्या नहीं सुनता? कि सब कुछ धर्म के रास्ते संभव है। जो भी तुम पाना चाहते हो धर्म के रास्ते पा लोगे, और फिर भी मेरी कोई नहीं सुनता। तो क्या कारण था कि महाभारत कार जानता है कि उसकी कोई नहीं सुनेगा, और फिर भी इतना बड़ा ग्रंथ लिखता है।
काहे को ये जहमत उठा रहा है? और न सिर्फ ये खुद जहमत उठा रहा है, बैठे बैठाए गणेश को परेशान कर रहा है, कि वो जानता है ये इतना बड़ा ग्रंथ है कि मैं लिख ही नहीं सकता हूँ इसको। तो जाके गणेश से प्रार्थना करता है कि महाराज मैं बोलूँगा और आप लिखिएगा। उसकी भी एक कहानी है मज़ेदार, वो उस वक्त में आप जानते होंगे शायद, कि गणेश की शर्त क्या है कि वो कब लिखेंगे। तो क्या कारण है कि ये जानते हुए कि ये हिंदी में जो भी शब्द होता हो आप लोग जानते हैं, इस वक्त ये इनकॉरेजिबल है, ये जिसको मानव कहते हैं, ये इनकॉरेजिबल है, सुनेगा ही नहीं। इसे जो करना है वही करेगा, धर्म के रास्ते नहीं जाएगा, तो फिर भी रचना करेगा। क्यों? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वास्तव में संसार केवल मानव का नहीं, जगत का कल्याण वो जानते हुए भी असफल होंगे। जैसे मैं यहाँ आया था तो मैंने ये निश्चित कर दिया था कि और बातें करूंगा, गांधी की बात नहीं। लेकिन अब संजीव ने क्योंकि गांधी का और असंभव संभावना का जिक्र कर दिया, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो बात मैं कहना चाहता हूं उसका ज्वलंत उदाहरण गांधी को जिस तरह से दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया भारत के सार्वजनिक जीवन से, तो बड़ी दुखदायी कहानी। और गांधी वो सब झेल रहे, जान रहे, उसके बाद भी वो लगे रहे, उन्होंने प्रयत्न नहीं छोड़ा। ईश्वर से कामना करते थे कि मुझको उठा ले, लेकिन उसमें भी जोड़ते थे अगर तुझे मुझसे कोई और काम नहीं करवाना है तो। कह रहे हैं कि मेरी कोई सुनता नहीं, वेदव्यास की तरह। और मैं गांधी के ही शब्द आपको बता रहा हूं कि मेरा तो अरण्य रोदन चल रहा है, cry in the wilderness। कहती हैं कि मैं हर दिन वही बात आपसे कह रहा हूं, कोई मेरी सुनता नहीं। एक दिन था जब मैं कुछ कहता था तो लाखों लोग दौड़ पड़ते थे उसको करने के लिए। आज मैं कहता हूं ये करो, कहते हैं हम नहीं करेंगे। तो क्या है इस व्यक्ति में कि जब दुत्कारा जा रहा है, जब सुना नहीं जा रहा है, उस वक्त भी लगा हुआ, फिर लगे रहना। तो वो जो रामायण में जब सेतु बन रहा है और गिलहरी जो काम कर रही है, ये लोग जानते हैं कुछ गिलहरी से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो हम गिलहरी बनने की भी कोशिश कर सकें तो बहुत अच्छा है। दिक्कत ये है कि हम वो भी नहीं करने को तैयार, हम केवल चमत्कार चाहते हैं स्वर्ग का। मैं 2-3 उदाहरण और आपके सामने पेश करूंगा और उसके बाद बात भी कर लूंगा।
जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट का एक बहुत ही प्रसिद्ध वक्तव्य है। और ये वक्तव्य इमानुएल कांट ने 1784 में लिखा था, और जिस किताब में लिखा वो जरा उसका टाइटल आप सुन लीजिए। किताब है आइडिया फॉर ए यूनिवर्सल हिस्ट्री विद ए कॉस्मोपॉलिटन एम, कि विश्व का इतिहास होगा और उसका जो प्रयोजन उद्देश्य होगा वो सारे संसार के लिए होगा। तो विश्व का इतिहास और सारे संसार के लिए, और उसमें इमानुएल कांट अपनी स्थापना रखते हैं। मैं अंग्रेजी में उनका बता दे रहा हूं। From such crooked timber as humankind is made of, nothing entirely straight can be made. ये मानव जो है ऐसी टेढ़ी लकड़ी से बना है कि उससे कभी सीधी कोई चीज बन ही नहीं सकती। इस टेढ़ी लकड़ी से कोई सीधी चीज बन ही नहीं सकती। और फिर भी लिख रहे हैं ये जो निराशा के मध्य में आशा और घोर निराशा के मध्य में आशा, ये लिखवाती है महाकाव्य, ये करवाती है कल्पना स्वर्ग की। और सारी अपनी कोशिशों के बाद वो लकड़ी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, तो वो केवल चमत्कार चाहता है माया स्वर्ग का, स्वर्ग के लिए काम करने की खूब जरूरत है। एक और मैं आपको, और देखिए ये सब बड़ी छोटी छोटी, इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। दोस्तोयेव्स्की का एक प्रसिद्ध उपन्यास है ब्रदर्स कर्माज़ोव, उसका एक अध्याय है जिसका नाम है द ग्रैंड इंक्विजिटर। आप पढ़ेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कहानी बहुत बढ़िया है। तो सारी दिक्कत के बावजूद मैं विद्यार्थियों से ये बात कह रहा हूँ, आप लोगों से बात नहीं कह रहा, दिक्कत वाली चीज, लेकिन ये पढ़ने से ताल्लुक रखती है। इस अध्याय में ईसा मसीह जब बहुत दुखी हो जाते हैं तो एक बार फिर पृथ्वी पर आते हैं, और ईसा मसीह उसी तरह आते हैं। एक दास के, गुलाम के कपड़े पहने हुए, चिथड़े से, बड़े बड़े बाल, कुछ ऐसा नहीं, और उनको देखते ही लोग पहचान लेते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं। वो किसी चर्च के सामने पहुंचते हैं, गिरजाघर पे, जहां किसी की छोटी बच्ची, मृत बच्ची लाई गई है, और वो माँ रोए जा रही है, रोए जा रही है। तो लोग कहते हैं कि देखो ये चमत्कार कर देगा, इससे प्रार्थना करो। तो वो ईसा मसीह के पैरों पर गिर जाती है, वो कहती है मेरी बच्ची को बचा लो। तो ईसा मसीह कहते हैं उठ बेटी, तो बेटी उठ जाती। ये सब एक कार्डिनल देख रहा है, 90 साल का कार्डिनल, जो इंक्विजिशंस करता है। आप जानते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च ने ये एक सिलसिला चलाया था, बड़ा लंबा चला था, कि जिन लोगों पर संदेह होता था
कि ये चर्च के खिलाफ जा रहे हैं, उनका ट्रायल होता था और उन लोगों को जला दिया जाता। ऑटो द फे। तो ये जो चीफ इंक्विजिटर है, द ग्रैंड इंक्विजिटर, वो जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि इसको पकड़ो और जेल ले जाओ। और ईसा मसीह को वो जेल में ले जाता है और वहां कहता है कि तुम कर क्या रहे थे? मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम वही हो, लेकिन तुम कर क्या रहे हो यहां आके? और तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, तुमको जो बोलना था तुम बोल के जा चुकी हो। अब हम हैं जिम्मेदार उसकी। और इस तरह से पूरे चैप्टर में एक डायलॉग चलता है और कहता है, और कल देखना तुमको मैं जलवाऊंगा, और ये जो आगे पीछे तुम्हारे दौड़ रहे थे, जो तुम्हारे पैरों को चूम रहे थे, इनमें से कोई चू नहीं करेगा, तुम जला दिए जाओगे, चू नहीं कोई करेगा, कल आने दो। और पूरे चैप्टर में ईसा मसीह एक शब्द नहीं बोला। वो देख लेते हैं कि 1500 साल पहले जो संसार छोड़ के गए, वही संसार अब उनके नाम में चल रहा है। वो इस आदमी को, ग्रैंड इंक्विजिटर को चूम के कंपैशन, फॉरगिवनेस, बोलना तो उनको है नहीं, इसलिए वो कह ही चुका है कि तुमको हक नहीं है बोलने का। अब तो मैं हूं वारिस तुम्हारे, तब तुम्हारे पूरी परंपरा थी। और जब ईसा मसीह उसको चूमते हैं तो ये आदमी एकदम परेशान हो जाता है, समझ लेता है कि मेरे बूते का नहीं है तुमको कल जलवा देना। कहता तुम जाओ, तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा अपने लाइब्रेरी से सिर्फ ग्रैंड इंक्विजिटर वाला चैप्टर 20 पेज मुश्किल से होंगे, 19 पेज 20 पेज, इन 19-20 पेजों को पढ़ के खुद मनन करिए। ये है हमारा यथार्थ। और दोस्तोयेव्स्की भी ब्रदर्स कर्मज़ोव लिख रहे हैं तो इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि वो आपको उसी निराशा में छोड़ देंगे, या निराशा में भी छोड़ेंगे तो इस उम्मीद से नहीं छोड़ेंगे कि भाई इस निराशा के बीच में शायद तुम्हारे अंदर तुम्हारी मानवता जागृत हो और तुम महसूस करो कि हो क्या रहा है। औरों के लिए नहीं तो अपनी खातिर तुम बदलोगे। और बिल्कुल अंत में मैं एक ऐसे कवि का जिक्र करूंगा जिसके ऊपर भारतीय दर्शन का बड़ा प्रभाव था, टी.एस. एलियट। ये मेरी बड़ी प्रिय पंक्तियां हैं। 50 साल पहले पढ़ी थी। 50 साल पहले जो असर हुआ था आज भी वही असर होता है। टी.एस. एलियट लिखते हैं, all our knowledge brings us near to our ignorance.
All our ignorance brings us nearer to death. Where is the life, L capital? Where is the life we are lost in living? Where is the wisdom we are lost in knowledge? Where is the knowledge we are lost in ignorance? The cycles of heaven in 20 centuries. 2000 साल का इतिहास. The cycles of heaven in 20 centuries bring us farther from God and nearer to the dust. दोस्तों, आप लोगों की उम्र देख रहा हूँ तो अपने को याद कर रहा हूँ, आप ही की उम्र है. घोर विश्वास था प्रगति में, विज्ञान में, तर्क में. धीरे धीरे जैसे जैसे दुनिया को देखा, समझ में आया कि कितने सही है टी.एस. एलियट. विजडम गई, नॉलेज गई, टच स्क्रीन बच गई, विच इज इग्नोरेंस. आज प्रश्न केवल ये है कि आप क्या जानते हैं, क्यों जानते हैं, क्यों जानना चाहते हैं, क्यों जानना चाहिए. ये प्रश्न नहीं. आप लोगों ने बिल्कुल अंत की बात. चार्ली चैपलिन की द किड अगर देखी हो, छोटी सी फिल्म है. शीशे, खिड़कियों के शीशे ठीक करने वाला एक आदमी है. वो एक बच्चे को अपने साथ रखता है. तो बच्चा जो है वो लोगों के घरों की खिड़कियों के शीशे तोड़ता है, जाता है. और थोड़ी देर बाद ये अपना पहुंचते हैं, जैसे पुराने जमाने में आते थे, कलई करा लो, तो ये आवाज देते हुए जाते हैं. जिसके शीशे टूटे हैं, कोई शीशे ठीक करवाता है. उनको कोई इल्म ही नहीं है कि भैया ये सब क्या दुर्विसंगी है, कैसे हो गया. भाईजान, आज हम उसी स्थिति में. कोविड आएगा और कोविड को नेचुरल डिजास्टर माना जाएगा, और उसके लिए एंटीडोट आ जाएगा, नोबेल प्राइज दे दिया जाएगा. ये नहीं मालूम है कि इस कोविड को तो तुमने ठीक कर लिया, अगले 20 साल बाद क्या होने वाला है. स्पेनिश फ्लू और इसमें तो 100 साल का फर्क हो गया. अगले ग्लोबल एपिडेमिक में क्या होगा. और तब तो हवाई जहाज नहीं थे. आज तो आपने स्थितियां ऐसी उत्पन्न कर दी हैं कि शुरू किसी गांव में होगा, ये भी गांव में ही शुरू हुआ, और आप लाख रोकना चाहें नहीं रोक पाएंगे. तो दोस्तों, आप लोग बड़े गौर से ये सब सुनिएगा, पांचों महाकाव्यों की बात, लेकिन इस सवाल को बिल्कुल न भूलिएगा कि क्या हम इस लायक हैं. धन्यवाद.
शुक्रिया सुधीर जी। घोर निराशा के बीच ही जो आशा होती है वो कल्पना करवाती है और महाकाव्य रचवाती है। ये मुझे अद्भुत वाक्य लगा। आप अगर देखें तो पूरे रचनात्मक साहित्य के पीछे का जादू और रहस्य शायद उस घोर निराशा के बीच की आशा में ही छिपा हुआ है। और स्वर्ग के सवाल को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है, जैसा सुधीर ने अपने भाषण में कहा कि वो चमत्कार से आने वाली चीज नहीं, प्रयत्न से आने वाली चीज है। उस प्रयत्न के लिए अपने को तैयार कीजिए। तो दोस्तों, ये उद्घाटन भाषण हो चुका है और बजरंग जी चाय के लिए इसके बाद हम चाय का ब्रेक लेंगे। 15 मिनट का ब्रेक होगा और फिर शाहनामा और इस पर चर्चा। चाय ही सामने ही लगी हुई है। और मैम बाहर गई हैं। अच्छा, ठीक है, करवा रही हैं।